एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास नंबर 9 है। हम जो है पीवाईपी 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं जनरल नॉलेज के लिए, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड जीके 2020 अपडेटेड जीके 2020 ई बुक डिजाइन कर रखी है। सारी की सारी जो हमने बुक डिजाइन कर रखी है जो पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, महाराष्ट्र पोस्टमैन एंड मेल गार्ड वैकेंसी के लिए। आपने अगर अभी तक ये ई बुक नहीं खरीदी है तो प्लीज खरीद लेना, मात्र 150 रुपीज में है, बहुत बढ़िया है। इसमें हमने इथिक्स भी ऐड कर रखा है। हम थोड़े दिनों में जो है, एक्चुअली नेक्स्ट वीक में हम उसका लॉन्च करेंगे और तब हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे उसके बारे में। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो एरिया के हिसाब से इंडिया का कितना जो है और लार्जेस्ट कौन से नंबर पे आता है इंडिया रैंकिंग में। तो इंडिया जो है वो 7th नंबर पे है। ठीक है, 7th नंबर पे है। इंडिया का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना ही है बच्चों, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि इंडिया कौन से रैंक पे है। फर्स्ट 3 रैंक भी आपको याद रखनी है, ठीक है, टॉप 3। तो फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए एंड फिर 4th नंबर पे चाइना आता है। लेकिन आपको सिर्फ टॉप 3 एंड इंडिया की रैंक याद करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द ओजोन लेयर ऑब्जॉर्ब्स। तो जो हमारी ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में जो मौजूद होती है, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा रखा है, तो वो ऑब्जॉर्व करती है यूवी रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसका राइट आंसर है डी, अल्ट्रावायलेट रेज। जिस तरह से मैंने पहले बता रखा है हमारे ज्योग्राफी की क्लास में कि कितनी लेयर मौजूद होती है, ऐसे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ जो हम देखते हैं, हमें जो आसमान दिखता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर, ओजोन की एक परत होती है जो कि यूवी रेज जो होती है, हार्मफुल रेज अब्जॉर्व कर लेती है, हम तक वो पहुंचने नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इज गिवन फॉर। तो ये जो है अवार्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है दिया जाता है। 1965 में ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू जी जो थे इंटेलेक्चुअल पर्सन थे और इंटरनेशनली ही इज सो मच रिनाउंड एंड ऐसा कहा जाता है कि वो चाहते थे इंडिया एंड चाइना एक सुपर पावर बन के उभरे। जिस तरह से रशिया और यूएसए है, उसी तरह से वो चाहते थे एशिया में सिर्फ इंडिया और चाइना का दबदबा बना रहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। मेरे जीके के पीडीएफ में मैंने लिख रखा है अवार्ड, ट्रॉफीज एंड गेम्स, अवार्ड्स एंड जो भी किस वजह से वो अवार्ड दिया जाता है वो सारे एक टेबल फॉर्मेट में दे रखा है मैंने। नेक्स्ट है, Which of these keys is not on the number keypad। तो 2014 के पेपर में मुझे 2 जो है कंप्यूटर नॉलेज कह सकते हैं या फिर बेसिक कंप्यूटर से 2 क्वेश्चंस मिले मुझे। ठीक है बच्चों, तो एज सच इतना ज़्यादा कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये जो है कंप्यूटर का पूरा सिस्टम देखते ही रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल बटन नहीं होता है, उसमें सारा बाकी के इंटर, नंबर, लॉग, डिलीट वगैरह जो ये बटन होते हैं, सिर्फ कंट्रोल बटन जो है हमारे नंबर की पैड पे मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज। तो आईसीजे में कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 15 जजेस होते हैं और उनका कार्यकाल जो होता है वो 9 ईयर्स का होता है। कितना होता है? 9 ईयर्स का होता है, ये याद रखना। 1/3 ऑफ जजेस हर 3 साल में जो है रिटायर्ड होते हैं वहाँ पे। अभी हाल फिलहाल इंडिया का कोई जज है तो हाँ है, कौन है? दलवीर भंडारी जी। 2021 में वो रिटायर्ड हो जाएंगे वहाँ से, फिर से कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का ही जज वहाँ पर एज अ जज बन जाएगा। सबसे पहले इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बने थे, कौन थे वो? BN राव जी थे। कौन थे BN राव जी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीगल एडवाइजर थे। अगर आपने पॉलिटी कंप्लीट कर रखा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं कर रखा है तो प्लीज जाइए SSC JEE के प्लेलिस्ट में, मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, वहां से पॉलिटी पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेयर डिड इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच? तो पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हेडलिंग में, ऑप्शन बी हेडलिंग। हमारा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड था और हम 4 विकेट से हार चुके थे, ठीक है, हम हारे थे पहला वनडे इंटरनेशनल। तो ये जो है यूके में ही हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज नियर द जोग्राफिकल। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग एकदम से क्या कहना चाहती हूँ मैं कि लाइक थोड़ा अच्छे से सुनना ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर अब मैंने कुछ इस तरह से, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है। अब सपोज मैंने बहुत बड़ा एक मैग्नेट सा यहाँ पे लाके रख दिया, ये मैग्नेट सही नहीं लग रहा है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट लाके रख दिया। अब मैग्नेट में कैसे होता है ना, इसे नॉर्थ एंड देन साउथ होता है। तो ये नॉर्थ एंड साउथ में जब नॉर्थ पोल, पृथ्वी का नॉर्थ पोल मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, मतलब यहाँ पे आता है साउथ, और पृथ्वी का साउथ पोल मैग्नेट के, चुंबक के नॉर्थ साइड को अट्रैक्ट करता है। अपोजिट अट्रैक्ट्स कहते हैं ना, इस तरह से। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और नियर होता है, बस ऐसे नहीं कि एकदम से कोइंसाइड करते, नहीं, ये तो सेंटर है और ये इस तरह से आ रहा है, मतलब 10 डिग्री का कुछ इस तरह से एक तरह से इनमें डिस्टेंस होता है। तो इसका राइट आंसर है कि पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ के नियर होता है, ठीक है, और पृथ्वी का साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल से नियर होता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी का जो है खुद का ही एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए जब हम कंपास भी देखते हैं तो वो जो होता है कंपास जिस तरह से नॉर्थ पोल दिखाता है, तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड में वो साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया कि मतलब इतना ज़्यादा मत सोचो, उल्टा कर देना बस, ठीक है। आज सच पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लेवल पे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं पूछेंगे एकदम। अगर आपने इसका रट्टा भी मार लिया कि अपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैग्नेट में अगर नॉर्थ पोल है तो वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। कौन से साउथ पोल को? पृथ्वी के साउथ पोल को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ अट्रैक्ट साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। जो प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है, एक्चुअली ये ट्रॉपिकल एरियाज में, सब ट्रॉपिकल एरियाज में बनते हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया में होता है, ह्यूमिड नेचर ज़रूरी होता है इस तरह के क्रॉप के लिए। जैसे कि टी के लिए असम में उगती है टी, तो वहाँ पे क्या है, एसिडिक ज़मीन होती है, एसिडिक ज़मीन के साथ साथ मतलब एसिडिक मिट्टी होती है, साथ ही साथ ह्यूमिड नेचर होता है, बारिश होती ही रहती है, काइंड ऑफ ज़्यादा वहाँ पे धूप नहीं होती है। कॉफ़ी का भी इसी तरह से है, कॉफ़ी जो है अफ्रीका के साइड में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो एंड रबर का भी इसी तरह से, साउथ में रबर पाया जाता है, केरला वगैरह तमिलनाडु साइड में, और अगर देखा जाए तो इधर इंडोनेशिया में रबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब कुछ ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। सिर्फ शुगर केन जो है वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? शुगर केन। नेक्स्ट है, व्हेन डिड हुमायूं फर्स्ट अटैक चुनार फोर्ट? तो देखो हुमायूं जो है ये हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ लेंगे सब कुछ। अभी हमने फिलहाल क्या कंप्लीट कर रखा है? एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हमें बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ना है, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म कंप्लीट हो चुका है, वो अपलोड हो जाएगा इस वीडियो के बाद में या इस वीडियो के पहले ही अपलोड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है, हुमायूं ने 1533 में फर्स्ट अटैक किया था चुनार फोर्ट पे। अब हुमायूं कौन है? तो ये मुगल एम्परर में सेकेंड नंबर का एम्परर है। पहला जो था बाबर था, बाबर हुमायूं के पिता थे, बाबर का पोता अकबर था, ठीक है। इस तरह से हम पूरी एक जो है फैमिली ट्री वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड द क्लॉक एंड कैलेंडर इन और ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो देखो मैंने कहा भी था पहले कि कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन मिले हैं मुझे इसमें। तो हमारा क्लॉक एंड कैलेंडर हमें टास्क बार पे मिलता है,
कहाँ पे मिलता है, टास्क बार पे मिलता है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने MSc IT भी कर रखा होगा तो वो आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकता है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।